हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या कोई देश अधिक नोट छापकर बन सकता है अमीर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देश और दुनिया कोरोना वायरस की वजह से अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लागू है। इससे लोगों की आजीविका पर बहुत अधिक असर पड़ा है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में लोग अपनी सरकारों से सीधी मदद मांग रहे हैं। हालांकि सरकारों के हाथ भी बंधे हुए हैं, राहत पैकेज दे सकती है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि किसी भी देश के पास नोट छापने की अपनी मशीन होती है तो वह बड़ी संख्या में नोट छापकर गरीबों, वंचितों और मध्यम वर्ग के लोगों को क्यों नहीं बांट देता है। इसके साथ ही एक और सवाल कौंधता है कि गरीब देश अधिक से अधिक नोट छापकर अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं। ऐसे में हमने एक्सपर्ट से बात करके इस बारे में जानना चाहा कि आखिर केंद्रीय या सरकार के अधिक नोट छापने पर देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। नोट की छपाई को लेकर क्या है आदर्श स्थिति। कोई भी देश सामान्यतः जीडीपी के 2 से 3% के बराबर नोट छापता है। इस कारण अधिक नोट छापने के लिए जीडीपी को बढ़ाना जरूरी होता है और जीडीपी बढ़ाने के लिए विनिर्माण व सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि, व्यापार घाटे को कम करने आदि जैसे कारकों पर ध्यान देना होता है। अधिक नोट छापने से चरम पर पहुंच सकती है महंगाई। जानी मानी अर्थशास्त्री बृंदा जागीरदार से जब इस बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम इस बात को जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में उपजी परिस्थितियों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों देशों की सरकारों ने कर्ज के निपटारे के लिए बड़े पैमाने पर नोट छापे। हालांकि आर्थिक वृद्धि, सप्लाई और डिमांड के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण इन दोनों देशों में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अधिक नोटों की प्रिंटिंग की। हालांकि इन देशों ने नोटों की जितनी छपाई की, महंगाई उतनी अधिक बढ़ गई, अधिक महंगाई के दौर में पहुंच गए। वर्ष 2008 में जिम्बाब्वे में महंगाई दर में 2,31,00,000% की वृद्धि दर्ज की गई। सामान्यतः कारगर नहीं है अधिक नोट छपाई का मॉडल। इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार या केंद्रीय बैंक अगर अधिक नोट छापकर सबके हाथों में बांट देंगे तो सभी के पास पैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर सामान का उत्पादन थम गया या आपूर्ति में दिक्कत है तो महंगाई का बढ़ना तय है। जागीरदार के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में भी हालत ऐसे हैं कि औद्योगिक उत्पादन ठप है, आपूर्ति प्रभावित हुई है, अनिश्चितता के कारण डिमांड नहीं है। ऐसे में सरकार एक सीमा तक ही लोगों के हाथों में पैसे दे सकती है। अधिक नोट छापने पर करेंसी की वैल्यू, सॉवरेन रेंटिंग पर पड़ता है असर। जागीरदार ने कहा कि एक सीमा से अधिक नोटों की छपाई से देश की करेंसी की वैल्यू घटती है। साथ ही रेटिंग एजेंसियां भी देश की सॉवरेन रेटिंग घटा देते हैं। इससे सरकार को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही सरकार को ऊंची दरों पर कर्ज मिलता है। इस सिद्धांत को समझना भी है जरूरी। किसी भी देश को अमीर बनने के लिए अधिक से अधिक सामान के विनिर्माण एवं उत्पादन और बिक्री की जरूरत होती है। साथ ही सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करना होता है। अधिक से अधिक सामान के उत्पादन की स्थिति में अधिक नोट छापना थोड़ा बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने के लिए थोड़े पैमाने पर रुपए की छपाई मददगार साबित हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के समय डिमांड को मजबूती देने के लिए लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने थोड़े अधिक रुपयों की प्रिंटिंग की थी। इससे डिमांड को फिर से शुरू करने में मदद मिली थी। इसी आर्थिक संकट के समय क्वांटिटेटिव ईजिंग शब्द मुख्य धारा में आया। इसका अर्थ लोगों के हाथों में अधिक पैसे पहुंचाने के लिए नोटों की छपाई बढ़ाने से है। हालांकि तब भी यह देखने को मिला था जिन भी देशों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया वहां महंगाई बढ़ने के साथ ही मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। अतः कह सकते हैं कि नोटों की छपाई बढ़ाने के लाभ से अधिक नुकसान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।